सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर अब एनडीए का हिस्सा है। एनडीए का हिस्सा होने के साथ ही उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने बीजेपी के 80 सीटें जीतने की बात कही है, लेकिन साथ ही उनका दावा कहीं ना कहीं भाजपा के लिए टेंशन बढ़ा सकता है। जी हां, एबीपी न्यूज़ के साथ बातचीत के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा चुनाव के साथ साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। आपको बता दें कि सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में 80 सीटें जीतेगी। आपको बता दें कि हाल ही में ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी को छोड़कर एनडीए में शामिल हुए हैं, जिसके बाद उन्हें लगातार सपा पर हमलावर होते हुए देखा गया है। इस बातचीत के दौरान तमाम सवालों के जवाब देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा के प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं और टिकट जनरल को देते हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए नहीं, पीडीएजी की बात करनी चाहिए। ओपी राजभर से जब 5 साल बाद बीजेपी के साथ एक बार फिर आने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि समाज वही बढ़ता है जिसका इतिहास जीवित करे, और भारतीय जनता पार्टी ने हमारा इतिहास बढ़ाने का काम किया है। बीजेपी ने सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट जारी किया, उनके नाम पर ही यूनिवर्सिटी बना रही है, उनकी जन्मस्थली पर मूर्ति लगाने का काम कर रही है, साथ ही वहाँ सौंदर्यीकरण का काम भी भाजपा कर रही है। इसके अलावा जो हमारे समाज के विकास की बात करेगा उसके साथ जाया जा सकता है। ओपी राजभर ने कहा कि गरीबों पिछड़ों की आवाज़ उठाने के लिए सत्ता की ज़रूरत होती है और सत्ता में रहकर के ही गरीबों की मदद की जा सकती है। छोटे दलों के लिए सत्ता ज़रूरी है। गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड एक बड़ा तोहफा है जो बीजेपी ने दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ओपी राजभर ने कहा कि बीजेपी 2024 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ये सभी 80 सीटें हमारी मदद से जीतेगी। बीजेपी में राजभर नेता होने के बावजूद उनको शामिल किए जाने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी के पास भले ही राजभर नेताओं की लाइन है, लेकिन राजभर का वोट हमारे पास है। हमारे कहने पर ही हमारे समाज के लोग वोट करते हैं और इसके लिए हम बीजेपी की मजबूरी है। नेता बना देना आसान है और नेता बन जाना कठिन, तो हम नेता बने हैं। तो यह कहीं ना कहीं ओपी राजभर का दावा बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाता हुआ दिख रहा है। वहीं दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंके जाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय है। उन्होंने सपा पर इसका आरोप लगाते हुए कहा कि जो हरकत की गई वो लग रहा है कि इससे पहले इसकी तैयारी की गई थी। वहीं सपा को गुंडों की पार्टी कहने के साथ ही खुद को सबसे बड़ा गुंडा बताने के सवाल पर राजभर ने कहा कि मैंने जो भी मंच से गुंडे वाली बात कही वो अपने लोगों में जोश भरने के लिए कहा, जिससे हमारे लोग परेशान ना हों, हतोत्साहित ना हों और किसी से ना डरें। तो ओम प्रकाश राजभर लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में नज़र आ रहे हैं और साथ ही बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ओपी राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और कहीं ना कहीं उनके ये बयान सियासी गलियारों में हलचल भी ज़रूर मचाते हैं। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।